दोस्तों नमस्कार। आप सभी का द लास्ट लेसन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम टेंस के कड़ी में पास्ट इम्परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। किसे कहते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पहले ये जान लेते हैं। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? सबसे सरल वाक्य है, जब वाक्य के अंत में रहा रहा था, रहे थे, रही थी, लगा हो, तब उसको कहते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। अब इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे वह किताब पढ़ रहा था, तुम घर जा रहे थे। अब देखिए कितना सिंपल है इसको समझने का तरीका। अब देखिए यहाँ पर रहे थे, रहा था, जैसे ये सेंटेंस आए आपको एकदम समझ जाना है ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है। अब हम इसको जानेंगे कि किस तरह से बनाएंगे। तो इसके लिए जरूरत पड़ती है रूल की। रूल पर भी नजर हम डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो रूल में क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या रखना है? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या रखेंगे? हम वाज रखेंगे या वर रखेंगे। और उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इस तरह से ये रूल आपका जो है तैयार हो गया। कलम कापी लेकर के बैठेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आइए देखिए, हम देखते हैं इस सेंटेंस को। वह किताब पढ़ रहा था, तो वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही होता है। और उसके बाद क्या करेंगे? था थेती का अंग्रेजी लिखेंगे, तो ही के साथ वाज लगता है, ही वाज। अब पढ़ना जो वर्ब है उसका क्या अंग्रेजी होगा? रीड होगा। और आईएनजी हम रूल के अनुसार जोड़ देंगे। यहां लिख दिया हमने आईएनजी। और ऑब्जेक्ट क्या है? बुक है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर दिया। ही वॉज रीडिंग बुक। ठीक ऐसे ही हम इसको बनाएंगे। यू वर गोइंग टू हाउस। अब किसके साथ वाज लगेगा, किसके साथ वर लगेगा, ये भी जान लेते हैं। वाज और वर का हम जान लेते हैं किसके साथ लगता है। वाज देखिए किसके साथ लगता है? ही के साथ। सिंगुलर नाउन या नंबर के साथ, नाउन या नंबर के साथ। और वर का प्रयोग किसके साथ होता है? आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और प्लूरल नंबर के साथ। प्लूरल नाउन या नंबर के साथ होता है। तो इस तरह से क्लियर हो गया। अब हम बहुत आसानी से इस तरह के सवाल आएंगे तो बना सकते हैं। तुम जा रहे थे, वह सो रहा था, वह लिख रहा था, वह हंस रहा था, तुम पढ़ रहे थे। इस तरह के जो भी सवाल आएंगे उनको आप बहुत आसानी से बना सकते हो। इतना आसानी से बना सकते हो कि एक छोटा बच्चा भी, अगर 7-8 साल का बच्चा भी इसको ध्यान से देख ले, समझ ले, तो उसको बहुत आराम से बना देगा। ये मेरा चैलेंज है। लेकिन बस ध्यान से देखने की बात है और ध्यान से समझने की बात है। अगर आपने ध्यान से देख लिया, ध्यान से समझ लिया और इसको लिख लिया तो आपको बिल्कुल आ जाएगा। इसमें दो राय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं इतना सरल तरीके से बताता हूं कि हर बच्चा जान जाएगा इसको। अब हम नेगेटिव समझाते हैं आपको। नेगेटिव भी आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस वह होता है जब हम वाक्य के अंदर नहीं शब्द लगाते हैं। तो इसका क्या डेफिनेशन होगा? सिंपल रूप से, जब वाक्य के अंदर नहीं शब्द लगता है तो वह नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। आप देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए, इसी सेंटेंस को ले लेते हैं हम। वह किताब नहीं पढ़ रहा
था। अब इसमें हमने क्या किया, अब ये रूल है, इसी रूल में हम सब्जेक्ट के बाद वाज वर के बाद क्या जोड़ देंगे, यहाँ पर नॉट जोड़ देंगे। यही रूल रहेगा, लेकिन इसमें नॉट जोड़ देंगे। क्या, सब्जेक्ट रहेगा वाज वर प्लस नॉट, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम है, कोई वो नहीं, बस नॉट जोड़ दिया गया। तो यहां भी हम इसी रूल के अनुसार नॉट जोड़ करके सवाल को सॉल्व कर देंगे। अब देखिए, ही के साथ वाज लग गया, ही वाज नॉट रीडिंग, ही वाज नॉट रीडिंग बुक, ठीक है, ही वॉज नॉट रीडिंग बुक, वह किताब नहीं पढ़ रहा था। तुम घर नहीं जा रहे थे, अब देखो इसको बनाते हैं, तुम घर नहीं जा रहे थे, यहां पर भी सेम रहेगा। तो देखो हम क्या लगाएंगे, यू के साथ वर लगता है, यू वर, फिर नॉट लगा देंगे, यू आर नॉट गोइंग कर देंगे, गो में आईएनजी, गोइंग टू हाउस, तुम घर नहीं जा रहे हो, यानी तुम घर नहीं जा रहे थे, यू वर नॉट गोइंग टू हाउस, वह घर नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग टू हाउस, राम घर नहीं जा रहा था, राम वॉज नॉट गोइंग टू हाउस, हम लोग घर नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग टू हाउस। तो हम यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से समझ गए कि नॉट का प्रयोग कैसे करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करके मुझे जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।